मूवी शुरू होती है और हमें वेस्ट वर्जीनिया के एक टाउन को दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग मिलके हैलोवीन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक लड़की न्यूज रिपोर्टिंग कर रही होती है जिसका नाम कैलिन होता है। इस फेस्टिवल में सब लोग अजीबोगरीब गेटअप और मास्क में घूम रहे थे। फाइनली कैलिन जब न्यूज रिपोर्टिंग कर लेती है तो फिर वो जॉगिंग के लिए बाहर जाती है। वो जॉगिंग करते करते जंगल में चली जाती है। थोड़ी दूर जाके उसको एक आदमखोर मिलता है, लेकिन कैलिन को लगता है कि इसने हैलोवीन की वजह से सिर्फ एक गेटअप कर रखा है और वो इसे इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। लेकिन फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक और आदमखोर मिलता है, लेकिन उसे फिर लगता है कि ये बस कोई हैलोवीन के गेटअप में है और वो वहां से फिर से जाने लगती है। लेकिन इस बार उसके सामने थ्री फिंगर नाम का आदमखोर आ जाता है जो कि उनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक था। कैलिन को लगता है कि ये सब लोग मिलकर जानबूझ के परेशान कर रहे हैं, इसलिए वो उसे चिढ़ाने के लिए फिंगर दिखाती है, लेकिन आदमखोर एक चाकू निकाल के उसका फिंगर काट देता है। वो जल्दी जल्दी वहां से किसी तरह भागने लगती है, लेकिन उसे एक आदमी मिल जाता है जो उसकी भागने में मदद करता है। आदमखोर उसे ढूंढने लग जाते हैं और बिल्कुल पास आ जाते हैं, लेकिन वो आदमी एक कुल्हाड़ी निकाल के कैलिन के पेट में बीचों बीच मार देता है। फिर हमें पता चलता है कि वो तीनों आदमखोर इस आदमी से मिले हुए थे और इसी के लिए काम कर रहे थे। ये भी बिल्कुल उन लोगों की तरह ही था और इंसानों को मार के खा लेता था। वो लोग कैलिन की लाश को अपने घर ले आते हैं और उसे काट के खाने लगते हैं, लेकिन मिनार्ड वहां पे आ जाता है और उन लोगों को डांटने लगता है। वो इसलिए उन लोगों को डांटने लगता है क्योंकि वो इंसानों की लाश को खाने के बाद उसे ठिकाना नहीं लगाते थे और सारा सबूत वहीं पे छोड़ देते थे। अब हमें एक कार दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे फ्रेंड्स हैलोवीन को सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे होते हैं। वो लोग रोड से जा रहे होते हैं, लेकिन मिनार्क जानबूझ के उनके सामने आ जाता है और उन्हें बचाने के चक्कर में उनकी कार पेड़ से जाके टकरा जाती है। फिर वो लोग गाड़ी से निकलते हैं और देखते हैं कि वो आदमी जो गाड़ी से टकरा गया था वो जमीन पे पड़ा हुआ है। वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन बिल्ली कहता है कि मेरी कार इससे बिल्कुल भी नहीं टकराई थी। लेकिन वो जैसे ही उसके पास देखने जाता है, मिनार्क एक चाकू लेके उस पर हमला कर देता है। लेकिन वो तीनों फ्रेंड्स को गुस्सा आ जाता है और वो तीनों मिलके मीनार को पीटने लगते हैं। वो तीनों आदमखोर पेड़ के पीछे छुप के ये सब देख रहे होते हैं। वो लोग तीर निकाल के उस पे हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां पे पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। वो फीमेल पुलिस ऑफिसर का नाम एंजेला होता है और वो अरेस्ट करके उन सबको वहां से ले जाती है। एंजेला दूसरे पुलिस ऑफिसर से कहती है कि तुम यहीं पे रुको जब तक ट्रक कैरियर नहीं आ जाती। लेकिन वो लोग जैसे ही जाते हैं, वो तीनों आदमखोर मिलके उस पुलिस ऑफिसर पे हमला कर देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। फिर हम देखते हैं कि एंजेला ने उन सबको लॉकअप में बंद कर दिया है, लेकिन फिर बिल्ली कहता है कि सारी गलती मेरी है और इन लोगों को छोड़ देने के लिए, और ऐसा ही होता है और वो बाकी तीनों को छोड़ देते हैं। फिर वो तीनों एक होटल में आ जाते हैं। जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो उससे पता चलता है कि आदमी का नाम मिनार्क है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल है, तो उसके बारे में फोन करके हायर ऑथोरिटीज को बता देती है। हायर ऑथोरिटीज कहते हैं कि सुबह आके हम उसे ले जाएंगे, लेकिन फिर मीनार कहता है सुबह तक तो तुम बचोगे ही नहीं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सब लोग हैलोवीन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वो तीनों आदमखोर मिलके फोन के टावर को गिरा देते हैं, जिससे वहां का नेटवर्क चला जाता है। उसके बाद वो आदमखोर पावर प्लांट में चले जाते हैं और वहां जाके सब कुछ तोड़फोड़ करने लगते हैं, लेकिन वहां का सिक्योरिटी गार्ड उन लोगों को कैमरे में देख लेता है। लेकिन वो उन्हें जैसे ही रोकने के लिए आता है, वो तीनों आदमखोर मिलके उसे बिजली की तार में लपेट देते हैं, जिससे वो बुरी तरीके से मर जाता है, जिसकी वजह से पूरे टाउन की पावर कट हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि एंजेला हायर ऑथोरिटीज को कांटेक्ट करने लगती है, लेकिन फोन कनेक्ट ही नहीं होता है। बिल्ली की फ्रेंड बिल्ली के लिए खाना लेके जा रही होती है, लेकिन उनमें से एक आदमखोर उसके पीछे पड़ जाता है, जिसे देख के वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है। लेकिन आखिरकार वो आदमखोर उसे पकड़ लेता है और उसे जान से मार देता है। बहुत टाइम हो जाने की वजह से उनका एक फ्रेंड जूलियन उनको देखने के लिए जाता है, लेकिन वो आदमखोर उस लड़की को काट के खा रहा होता है। जूलियन वहां से जा रहा होता है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता है। जूलियन पुलिस स्टेशन पहुंच के उनको खाना देने लगता है, लेकिन फिर बिल्ली उस लड़की के बारे में पूछता है, तो जूलियन कहता है कि वो तो बहुत पहले ही निकल गई थी। फिर हम देखते हैं कि लीटा शावर लेने के लिए जाती है, लेकिन वो आदमखोर आके उसके फ्रेंड गस को वहां से ले जाते हैं। लीटा आवाज सुन के बाहर आती है, लेकिन वो आदमखोर उस पर भी अटैक कर देते हैं, लेकिन वो किसी तरह वहां से अपनी जान बचा के भाग जाती है। अब पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एंजेला का हस्बैंड उसे मिलने के लिए आता है। वो एंजेला से मिलके उसे खाना दे के वहां से चला जाता है। अब गस को बांधा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ वो आदमखोर मिलके उसके पैर को हथौड़े से तोड़ रहे होते हैं।
उसके बाद वो गस को उठा के पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं। उसकी आवाज सुन के एंजेला उसे बचाने के लिए आती है, लेकिन वो जैसे ही पास आती है वो आदमखोर उस पे गाड़ी चढ़ा के उसे बुरी तरीके से मार देते हैं। ये सब देख के एंजेला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो उनको आत्म सुरक्षा के लिए गन देने का फैसला करती है। गन दे के एंजेला उनको पुलिस स्टेशन की रक्षा करने के लिए कहती है। उसके बाद एंजेला एक पास वाले दुकान में जाने का फैसला करती है जहाँ पे रेडियो का सेटअप रखा होता है। एंजेला वहां किसी तरह पहुंच के जनरेटर को स्टार्ट कर देती है और रेडियो सेटअप पे आके आखिरकार वो उनसे कांटेक्ट करने में सफल हो जाती है। एंजेला का फोन एक लड़का उठाता है। फिर एंजेला उसे बताने लगती है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है, लेकिन वो लड़का उस पर यकीन नहीं करता है और उसे लगता है कि हैलोवीन की वजह से वो कोई मजाक कर रही है। फिर लीटा भी किसी तरह भाग के पुलिस स्टेशन आ जाती है, लेकिन वो जैसे पुलिस स्टेशन आती है एक कैदी उस पर गोली चला देता है। गोली की आवाज सुन के एंजेला भाग के देखने जाती है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि लीटा को गोली नहीं लगी थी और वो बच गई है। बिली लीटा से क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहती है वो तो यहाँ पे ही आई थी। अब वो सब मिलके क्रूज को ढूंढने का प्लान बनाते हैं और वो लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाके उन्हें क्रूज की लाश मिलती है, जिसे देख के बिली बहुत इमोशनल हो जाता है। लेकिन वहां पे एक आदमखोर आ जाता है, जिसे देख के बिली और उसका दोस्त उसके पीछे भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पे दूसरा आदमखोर उन पे हमला कर देता है और वो आदमखोर उनको बेहोश कर देते हैं। और जब बिली को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक फुटबॉल कोर्ट में है। वो पूरी तरीके से जमीन में गड़ा हुआ था और उसका फ्रेंड जूलियन पास में ही गिरा हुआ था, लेकिन उसका फ्रेंड जूलियन जंजीर से बंधा हुआ था। वो लोग वहां से भागने का सोच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वो आदमखोर एक ड्रिलिंग मशीन को लेके आ जाता है, जिसे देख के वो दोनों काफी डर जाते हैं और वो आदमखोर उस मशीन से बिल्ली की गर्दन को काट देता है। जूलियन भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर बंधे होने की वजह से वो कुछ कर नहीं सकता था और वो आदमखोर उसे भी उस मशीन से मार डालता है। अब काफी टाइम हो गया था, लेकिन वो दोनों वापस नहीं आए थे, जिसकी वजह से एंजेला दूसरे प्रिजनर को कहती है कि हमें मदद लानी होगी और वो उससे अपना कार दे देती है, जिसमें वो बैठ के वहां से जाने लगता है। वो रोड से जा ही रहा होता है, लेकिन सामने में एक नोकीली सी वायर लगी होती है, जिसे वो देख नहीं पाता है और उसकी कार जाके खाई में गिर जाती है। अब वो तीनों आदमखोर उसे पकड़ के पुलिस स्टेशन के बगल में एक घर में ले आते हैं और उसे एक ड्रम में बंद करके उस ड्रम में आग लगा देते हैं। फिर एंजेला को उसकी चीखने की आवाज आती है, जिसे बचाने के लिए वो जाने लगती है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। दूसरी तरफ मिनार्ड लीटा को बहलाने की कोशिश करता है और कहता है अगर तुम मुझे यहाँ से आजाद कर दोगी तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और लीटा उसके बाद में आके उस लॉकअप को खोल देती है, लेकिन वो जैसे ही बाहर आता है वो लीटा पे हमला करके उसकी दोनों आंखों को फोड़ देता है। लीटा किसी तरह बाहर आ जाती है। एंजेला भी धमाके की वजह से वहीं पे गिरी होती है। फिर तभी मिनार्ड गन लेके आ जाता है और लीटा को जैसे ही मारने वाला होता है एंजेला शॉटगन निकाल के उसे शूट कर देती है। इसके बाद वो उन दोनों को पुलिस स्टेशन के अंदर ले आती है और मिनार्ड को लॉकअप में बंद कर देती है। लीटा के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और वो मदद लेने के लिए खुद बाहर निकल जाती है। लीटा को अपनी हस्बैंड की कार दिखती है, जिसे देखने के लिए वो उसके पास चली आती है। एंजेला उसे देखने के लिए बिल्कुल पास आ जाती है, लेकिन उन आदमखोर ने इस कार में एक ट्रैप फिक्स किया होता है। एंजेला जैसे ही गाड़ी के दरवाजे को खोलती है, चाकू उसके हस्बैंड के पेट को चीरने लगता है, लेकिन एंजेला इससे पहले कुछ समझ पाती एक आदमखोर ट्रक लेके उनकी गाड़ी में धक्का मार देता है, लेकिन एंजेला किसी तरह बच जाती है और फिर वो आदमखोर गाड़ी से बाहर निकल जाता है। लीटा अपनी गन निकाल ही रही होती है, लेकिन वो आदमखोर उस पर हमला कर देता है और उसे बहुत ही ज्यादा मारता है। दूसरी तरफ मिनार्ड लीटा को मारने की धमकी दे रहा होता है, जिसे सुन के लीटा वहां से निकल जाती है। जब लीटा को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ देखती है। उसके बाद वो आदमखोर पुलिस स्टेशन में पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं। दूसरी तरफ मिनार्ड एंजेला से बात कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हारे पैर में एक हुक लगा हुआ है जो कि गन के ट्रिगर से अटैच है, और तुम जैसे ही अपना पाँव नीचे रखोगी वो गन चल जाएगा और तुम्हारे सिर में गोली लग जाएगी। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं और बाहर आ जाते हैं। बाहर आके मिनार्ड को गन की आवाज आती है और उसे पता चल जाता है कि एंजेला ने गन से मरने का रास्ता चुना था। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लीटा रोड के बीचों बीच चल रही होती है। फिर लीटा को गाड़ी की आवाज आती है और वो मदद मांगने के लिए अपना हाथ हिलाने लगती है, लेकिन वो ट्रक में कोई और नहीं, वही तीन आदमखोर होते हैं। वो आदमखोर लीटा को ट्रक में डाल देता है और वो लोग उसे वहां से ले जाते हैं और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट में जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।